हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो चाहें वो पा सकते हैं और ये होता है। ये टेक्निक बहुत वर्क करती है अगर इस टेक्निक को ठीक से किया जाए तो। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जैसी हमारी सोच होती है हमें रिटर्न में भी वही मिलता है। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे वर्क करती है। हमें बस अपना नज़रिया बदलना है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बिलीफ रखना पड़ता है, सब बदल जाता है। इंसान बदल जाते हैं तो यूनिवर्स, हमारी सिचुएशन क्यों नहीं बदलेंगे। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया गया है कि किस तरह से अपनी सोच को बदलने से हम अपनी लाइफ को बदल लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को, वेदर इट इज़ मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस बात सारी थॉट की है। हमारे थॉट अगर पॉजिटिव हैं तो हमें सब मिलेगा। जहाँ हमें नेगेटिविटी घेरने लगेगी वहीं चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं इस टेक्निक में क्या किया जाता है, ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें इसमें 3-4 स्टेजेस अपनानी पड़ती हैं। फर्स्ट, आस्क, मांगिए। जो आपको चाहिए वो भगवान से मांगिए, उसमें बिलीव रखिए। हाँ, ऐसा भी मत मांगिए जो हमें खुद पता है कि हमें नहीं मिल सकता। अपनी सोच के हिसाब से मांगिए और आपके कॉन्शियस माइंड को ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे मिल सकता है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ मांगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे मुझे एक दिन में 1 करोड़ रुपए मिल गए, क्या ऐसा रियली हो सकता है? जी नहीं। यहीं पे हमारा कॉन्शियस माइंड एकदम से हमें बोलेगा कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते। इसलिए हमें मांगना है वो चीज़ जो एक रियलिस्टिक हो। तो पहले मांगे कुछ रियलिस्टिक चीज़ें। नंबर 2, बिलीव करें। आपको ये बिलीव बनाना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल गई है और ये चीज़ मेरी है। जब हम रियलिस्टिक चीज़ को मांगते हैं तो हमारा बिलीव खुद हो जाता है कि हाँ, मुझे मिल गई है। अब यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक गरीब कहता है कि आज मैं भूखा हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, और एक अमीर कहता है कि आज मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें रियलिस्टिक नहीं हैं। रियलिस्टिक चीज़ें मांगिए और उसमें बिलीव कीजिए और ऐसा फील कीजिए कि वो आपकी है और बस आपके पास है। ये तभी होता है जब हम रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। अब हमने मांग लिया, बिलीव कर लिया, हमें फील हो रहा है कि हाँ, ये हमें मिल जाएगा या मिल गई है। लेकिन अगर हम उसको लेकर कुछ काम नहीं करेंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो कभी भी रियलिस्टिक नहीं होगा, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हमें एक रियलिस्टिक चीज़ ऐसे उस शिद्दत से मांगनी है कि हाँ, हमें वो हमारी है और हमें मिल सकती है। उसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना पड़ता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और मैं वो पा सकता हूँ। इसके बाद हमें उसे छोड़ देना होता है, उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना होता है। अगर हम उस चीज़ के पीछे लालच के जरिए चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, वो हमें कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मांगिए, उसको अपना समझिए, रियलिस्टिक मांगिए और उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, जिसको अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो ये वर्क करती है और ये अपना रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाती है।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव होना ज़रूरी है कि जो हमने मांगा है वो रियल है और हमारा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बहुत सारी। इनके बारे में भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की इस टेक्निक में बस इतना ही। हमें अपना बिलीफ बनाना है और रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, और उनको लेके चलना है। यहाँ पर एक एग्जांपल और देना चाहूँगी कि हम बिलीव कर लेते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है और हमें बिलीव हो जाता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही हमारे माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाती है तो वो पैसा भी हमसे दूर चला जाता है। इसमें हमें पॉजिटिविटी रखना, उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हमारे थॉट्स नेगेटिव हुए वो चीज़ें हमसे छीनने लगती हैं, दूर होने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।